1907 का साल था। चांदीपुर एक ऐसा गांव जहां दिन सूरज के साथ चलता था, लेकिन रात अपने नियम खुद बनाती थी। गांव में अजीब सी बात मशहूर थी। लोग कहते थे, यहां रात 12:07 पर खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। शिवनारायण को ये बातें बचपन से सुनाई जाती रही थी। वो हंस कर टाल देता था। उसे लगा ये सब पुराने लोगों का वहम है। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। कमरे में तेल का दिया जल रहा था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी धीरे धीरे चल रही थी। टिक टिक टिक। शिवनारायण ने घड़ी की ओर देखा। समय था रात 12:05। बाहर पूरा गांव शांत था। न कुत्ते की आवाज, न हवा की सरसराहट। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन शिवनारायण का मन बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज वक्त गिन रही हो। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। 12:06। उसने गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखा। धुंध में लिपटा हुआ चांदीपुर किसी सोए हुए रहस्य जैसा लग रहा था। फिर टिक। घड़ी ने एक अजीब सी आवाज की। शिवनारायण की नजरें वापस घड़ी पर गईं। समय था 12:07 AM और तभी हवा रुक गई। दिए की लौ कांपने लगी। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। वक्त रुक चुका था। शिवनारायण का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया गांव वालों की चेतावनी, 12:07 के बाद बाहर मत जाना। और उसी पल कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, शिव नारायण। उसकी सांस थम गई, क्योंकि आवाज बिल्कुल पास से आई थी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि शिवनारायण को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। वो आवाज जो अभी अभी उसका नाम लेकर गायब हुई थी, अब सुनाई नहीं दे रही थी। शिवनारायण ने धीरे से कहा, क कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर घड़ी की तरफ देखा। सुई अब भी वहीं रुकी थी। 12:07 AM। वक्त सच में थम चुका था। उसी पल उसकी नजर मेज पर पड़ी डायरी पर गई। डायरी अपने आप खुली हुई थी। शिवनारायण ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। नई स्याही से एक लाइन लिखी हुई थी, हवेली बुला रही है। उसका दिल बैठ सा गया। चांदीपुर की वो पुरानी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था, जो अंदर गया वो वैसा लौट कर नहीं आया। शिवनारायण ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि बाहर कोई दिया नहीं जलता था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। छर्र। आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। बाहर गली खाली थी। धुंध पहले से ज्यादा घनी हो चुकी थी और दूर हवेली की खिड़की में एक पीली रोशनी जल रही थी। शिवनारायण के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जमीन भी ठंडी होती जा रही हो। पीछे मुड़कर देखा। उसका घर अब धुंध में गुम हो चुका था। अब सिर्फ एक रास्ता था, हवेली की तरफ। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के सामने पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए शिव नारायण। उसकी रगों में खून जम गया, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही शिवनारायण की नजर सीधे दीवार पर टंगी एक बहुत बड़ी पुरानी घड़ी पर गई। वही घड़ी, लकड़ी का ढांचा, पीतल का पेंडुलम और सफेद डायल। घड़ी की सुई जमी हुई थी। 12:07 AM, लेकिन पेंडुलम धीरे धीरे हिल रहा था। टक टक। हर झूले के साथ हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही हों। शिवनारायण ने फुसफुसाकर पूछा, वक़्त यहां क्यों रुका है? तभी घड़ी ने अचानक एक जोर की आवाज की, टन। शिवनारायण पीछे हट गया। घड़ी के नीचे एक पुरानी तख्ती लगी थी। उस पर लिखा था, जो 12:07 पर आया वो वक़्त का हिस्सा बन गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। तभी घड़ी की सुई 1 मिलीमीटर आगे बढ़ी, 12:07 से आगे, और उसी पल हवेली के अंदर कई कदमों की आवाज गूंजने लगी। टक टक टक। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी फिर बोली, हाँ, बोली, भारी टूटी हुई आवाज में, पहली रात शुरू हो चुकी है शिवनारायण। उसने कांपते हुए पूछा, अगर रात पूरी हो गई तो? घड़ी एक पल के लिए चुप रही। फिर पेंडुलम और तेज हिलने लगा और जवाब आया, तो तुम वापस नहीं जाओगे। अचानक घड़ी के कांच में शिवनारायण को अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। और पीछे एक और घड़ी टंगी थी, वो भी 12
7 मिनट दिखा रही थी। फिर एक और, फिर एक और। पूरी हवेली घड़ियों से भरी थी। हर घड़ी एक ही समय पर अटकी हुई। 12 बजकर 7 मिनट AM। शिवनारायण समझ चुका था। यह सिर्फ एक समय नहीं था, यह फैसले का पल था। और तभी सबसे बड़ी घड़ी ने आखिरी बार आवाज की, अब या तो तुम चलोगे या वक्त तुम्हें ले चलेगा। इस कहानी का हर पार्ट रात 12 बजकर 7 मिनट AM पर ही अपलोड होता है। अगला राज कल रात 12 बजकर 7 मिनट AM पर।